तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको बेसिकली बाईपास करना है, या फिर मैं बाईपास टेस्टिंग कर रहा हूँ इस टाइम पर विंडोज़ के पासवर्ड की। काफ़ी बार होता है कि हम स्टक हो जाते हैं विंडोज़ की स्क्रीन के ऊपर और हमें पासवर्ड नहीं याद रहता, मिलता नहीं है और हम लॉगिन नहीं कर पाते, पिन भी भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे केस में टेस्ट कर रहा हूँ विंडोज़ को। मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहा हूँ वो है विंडोज़ 11 और मैं टेस्ट करूँगा कि क्या मैं इसमें लॉगिन कर पाऊँगा जब मुझे पासवर्ड नहीं पता है। तो अगर मैं देखूँ, मुझे मेरी जो लॉगिन स्क्रीन है वो इस तरह से दिख रही है। जो पासवर्ड है वैसे तो मुझे पता है, बट फ़िलहाल के लिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मुझे नहीं पता और मैं पासवर्ड लॉगिन नहीं कर पा रहा। ऑल्दो मुझे हिंट दिखाई दे रहा है, बट मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता पासवर्ड। तो इस केस में आपको करना ये है कि आपको बॉटम राइट स्क्रीन पर ये पावर का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। हमको इसे रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को, बट रीस्टार्ट नॉर्मली नहीं करना है। हमें इस तरीके से रीस्टार्ट करना है कि ये लॉगिन स्क्रीन ना आकर के ट्रबल शूटिंग स्क्रीन आए, जो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट होती है ट्रबल शूटिंग स्क्रीन। तो वो लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा और फिर मैं इस पावर बटन पर क्लिक करूँगा। शिफ्ट का बटन बिना रिलीज़ किए मैं रीस्टार्ट पर क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू रीस्टार्ट, और इसमें ये वो जो भी है, मुझे बस रीस्टार्ट एनीवे का बटन दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। अब बेसिकली ये कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और ये रीस्टार्ट होने का मतलब ये है कि अब ये ट्रबल शूटिंग वाली जो विंडो दिखनी चाहिए मुझे, तो वो ट्रबल शूटिंग वाली मुझे विंडो दिखेगी, जिसमें कि मुझे ऑप्शंस मिलेंगे जो विंडोज़ के ट्रबल शूटिंग के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सिस्टम रिकवरी, इमेज के बारे में पूछेगा, ड्राइवर्स के बारे में पूछेगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो आप देख सकते हो मेरे सामने वो स्क्रीन आ चुकी है। अब इस स्क्रीन के अंदर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मुझे सबसे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ट्रबल शूट का। मैं ट्रबल शूट का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, तो इसके बाद मुझे एडवांस सिलेक्ट करना है। मुझे रीसेट नहीं करना इस पीसी को, मुझे एडवांस्ड ऑप्शन पे जाना है। एडवांस्ड ऑप्शन पे जाने के बाद मुझे सबसे बॉटम पर दिख रहा है सी रिकवरी ऑप्शंस, मोर रिकवरी ऑप्शंस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें बोलता है सिस्टम इमेज रिकवरी, तो मैं इस पर भी क्लिक कर दूंगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक मुझे एरर या वार्निंग मैसेज आएगा, तो मैं कैंसिल कर दूंगा इस पर। अब मैं बोलूँगा कि मुझे सिस्टम रिकवरी इमेज सेलेक्ट करनी है, बट उसकी लोकेशन मैं डिफ़ाइन करूँगा, ड्राइवर्स की लोकेशन। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर मुझे जो विंडो आएगी इसमें मुझे एडवांस पर क्लिक करना है। मेरा मेन पर्पज़ है जो एक्सप्लोरर है, इसके अंदर की फाइल्स को मैं छेड़ सकूँ, तो उस एक्सप्लोरर तक पहुँचना। वो करने के लिए अब मैं जो नेक्स्ट विंडो आती है इसके अंदर मैं इंस्टॉल अ ड्राइवर, ये जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। इंस्टॉलर ड्राइवर करते ही मुझसे पूछेगा कि लोकेशन सिलेक्ट करो आपको, तो मैं इस पर ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा ये मेरे सामने एक्सप्लोरर विंडो खुल जाएगी और मैं यही चाहता था कि मेरी एक्सप्लोरर विंडो बेसिकली ओपन हो जाए। अब इसके अंदर मुझे बेसिकली करना क्या है कि मुझे जाना है नीचे, एक्सप्लोर करना है फाइल पर। जो फाइल का जो नाम है उसका नाम है यूटिलमैन, UTILMAN। तो मुझे बेसिकली वो यूटिलमैन नाम की फ़ाइल है जो वो इसमें ढूंढनी है। अब मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ इसे और इसके अंदर मैं यहाँ से जाता हूँ सी ड्राइव पर। सी ड्राइव पर जाने के बाद मैं जाऊँगा विंडोज़, देन मैं जाऊँगा सिस्टम 32। आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं दिखाऊँ तो मुझे किधर जाना है, सिस्टम 32 में आने के बाद अब मुझे वो फाइल देखनी है, यूटिलमैन के नाम से जो फाइल है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे यूटिलमैन नाम की फ़ाइल यू पर मिल जाएगी, जिसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए मुझे, पर मिली नहीं है अभी तक। तो यूटिलमैन, या ये मेरे पास यूटिलमैन मेरी फ़ाइल मिल गई मुझे। अब बेसिकली मुझे इस यूटिलमैन फ़ाइल को क्या करना है कि इसको रीनेम कर देना है। अब मैं इस यूटिलमैन फ़ाइल को रीनेम करके इसके सामने जस्ट 1 लगा देता हूँ सपोज़, और एंटर दबा देता हूँ। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, बट मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे यहाँ साइड में वाइट स्पेस में राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अगर अब आप इसको देखोगे तो इस फाइल का नाम जो है वो चेंज हो चुका होगा। यूटिलमैन की जगह पे इसका नाम यूटिलमैन 1 हो चुका है। यूटिलमैन 1 होने के बाद अब मुझे क्या करना है, टॉप पर जाना है। इसी फोल्डर के अंदर CMD नाम का एक फ़ाइल है, cmd.exe होगा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो मुझे बेसिकली CMD जो है उसे कॉपी करना है। अब मैं ढूंढता हूँ CMD किधर है मेरा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे ये CMD मिल गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और यहाँ बाहर वाइट स्पेस में मैं राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर दूँगा। जब मैं पेस्ट कर दूँगा तो ये फ़ाइल मेरी आ जाएगी, बट मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखूँगा यहाँ पे मुझे आ रहा है CMD कॉपी। अब ये जो CMD कॉपी है इसको मुझे राइट क्लिक करके रीनेम करना है। रीनेम करके यूटिलमैन मैं इसका नाम रखूँगा। यूटिलमैन में यू अपर केस में है, तो मैं यूटिलमैन इसका नाम रखूँगा
और मैं एंटर दबा दूँगा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा वही अगेन रीनेम वो हो चुका है, मुझे जस्ट रिफ़्रेश करना है। तो मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास वो utilman नाम की फ़ाइल बन चुकी है, जो कि हमने CMD को कॉपी किया है बेसिकली। तो मेरे पास एक utilman 1 है जो कि पहले वाली फ़ाइल थी, और अब एक है utilman जो नॉर्मली मैंने CMD को कॉपी करके बनाया। अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट कैंसिल पर क्लिक करना है। मैं कैंसिल क्लिक करूँगा और ये भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, हर चीज़ कैंसिल करने के बाद अब मैं इसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने वाला हूँ। तो रीस्टार्ट करने से पहले नॉर्मली नहीं करना है, ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा जब बैक एग्जिट कर दिया मैंने सब। तो पहले मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो जब मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो विंडोज़ है जो लोड होनी थी बाय डिफ़ॉल्ट, वो लोड हो जाएगी। अब ये दोबारा से रीस्टार्ट होने के बाद सामने मुझे दिख जाएगी। तो अभी विंडोज़ लोड हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ इसका लोड होने का। तो जैसे ही विंडोज़ लोड होती है अब आपको सामने वही लॉगिन, सेम लॉगिन स्क्रीन दिखेगी। इस बार बेसिकली हमने क्या किया है, अब मैं स्पेस दबाता हूँ तो मेरे पास ये अगेन लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। मैंने बेसिकली किया ये है कि ये जो नीचे अब एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, जस्ट पावर बटन के साथ में जो ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी का, इस पर अब क्लिक करने के बाद इंस्टेड ऑफ जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस खुलते थे, अब हमने उसको बोला है वो जो cmd.exe कॉपी किया था ना, तो इसको क्लिक करने के बाद वो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। मैंने जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा नहीं हो रहा है अभी, तो इस केस में मैं अब क्या करूँ, तो मैं एक चीज़ करके देखता हूँ। मैं इस कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। नॉर्मली ने ये इसको मैंने कोई शिफ्ट नहीं दबाया इस बार मैंने इसको रीस्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। आपके पास भी अगर ना आए, वैसे तो आ जाएगा आपके पास, बट ना आए तो आप भी इसको रीस्टार्ट एक बार कर लेना। मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, तब तक आपको याद दिलाऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना के आपको दिखाता रहूं। तो जब आप विंडो लोड होगी और आपके सामने पावर के साथ में जो एक्सेसिबिलिटी वाला बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस बार जो CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट है, वो ओपन हो जाएगा। बेसिकली वो utilman.exe के नाम से हमने उसे रीनेम कर दिया था, तो अब वो ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होते ही आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी है जो कि है कंट्रोल स्पेस यूज़र पासवर्ड्स 2। तो ये कमांड है कंट्रोल स्पेस यूज़र पासवर्ड्स 2। हमने बेसिकली किया क्या था, जो यूटिलिटी मैनेजर था, जो utilman नाम का जो प्रोग्राम था, हमने उसकी जगह कमांड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दिया था। तो जिससे कि क्या हुआ कि ये जो एक्सेसिबिलिटी का बटन है, अब रीस्टार्ट होने के बाद जब मैंने उस पर क्लिक किया तो उसको utilman.exe फाइल खोलना था, बट हम utilman.exe को कमांड प्रॉम्प्ट बना चुके थे, तो इसलिए ये सामने मेरे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। तो अब मैंने लिखा कंट्रोल स्पेस यूज़र पासवर्ड्स 2 और मैं ये लिख करके एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे सामने ये एक पैनल खुल जाएगा जिसमें मेरे यूज़र अकाउंट्स होंगे जो भी मेरे कंप्यूटर पर हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे कंप्यूटर पर एक ही यूज़र अकाउंट है जो कि है Win11, जिसका कि मुझे पासवर्ड रीसेट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ब्लू हुआ पड़ा है, तो इसके नीचे ही रीसेट पासवर्ड आप देख रहे हो, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपना नया पासवर्ड डालूंगा, जो कि अब मैं ब्लैंक रख रहा हूँ। इस बार के लिए मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, कोई पासवर्ड नहीं रख रहा। तो मैं जस्ट ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैं दोबारा से फिर ओके पर क्लिक करूँगा। ऐसा करने के बाद अब मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूँगा। तो इस बार जब मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूँगा और इसे ओपन करूँगा तो अब मेरा पासवर्ड हट चुका होगा। सो मैंने बेसिकली किया ये है कि पासवर्ड लगा हुआ था विंडोज़ के ऊपर, जो कि मैं भूल चुका था। अब मैंने उसको अपने मॉडिफाई किया कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, जो भी आपको पूरा वीडियो देखा आपने। अब विंडो को जैसे मैंने रीस्टार्ट किया तो अब ये मुझे डायरेक्टली मेरे डेस्कटॉप पर लेके जाएगा, क्योंकि मैं पासवर्ड हटा चुका हूँ। अब पासवर्ड हट चुका है तो अब कंप्यूटर में डायरेक्ट मैं डेस्कटॉप पर लॉगिन हो गया हूँ। तो इस तरह से आपको मैंने टेस्ट करके दिखाया कि विंडोज़ के अंदर से, विंडोज़ 11 है बेसिकली, तो विंडोज़ 11 में पासवर्ड को अगर आप भूल जाते हो तो किस तरह से आपका लॉगिन हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी इजी वे, और ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। इसका आप गलत इस्तेमाल किसी भी तरीके से ना करें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना यार, किसी ना किसी के काम आ ही जाता है। बाकी वीडियोस भी देखते रहना, मेरे आते रहेंगे, और इसको लाइक करना मत भूलना। सच बोल रहा हूँ, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।